काटकर कदवा विधायक डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद खान ने किया शिलान्यास। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। कटिहार जिला के डंडखोड़ा प्रखंड अंतर्गत रायपुर पंचायत में चल रहे निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का शनिवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधिवत फीता काटकर शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि डंडखोड़ा प्रखंड के 6 पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना है और आज रायपुर में इस पंचायत सरकार भवन का बन जाने से यहाँ के लोगों को प्रखंड जाने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अब जाना नहीं पड़ेगा। हो जाएगा तो उस पंचायत के जो ग्रामीण हैं उनको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ब्लॉक जाने के लिए तंग तबाह नहीं होना। यहाँ पर जो ब्लॉक का अभी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को हटा करके एक जमीन 5 एकड़ भी हम लोग दिलवाए हैं, सरकार से खरीदवाए 5 एकड़ जमीन में। अब उसमें अच्छा खासा बनना है, उसको भी बनवाएंगे हम। सड़क पुल पुलिया का निर्माण हमारा प्रयास है। बिजली में सरकार बोलती है कि नहीं हम 24 घंटे बिजली, लेकिन बिजली नहीं रहती है, तार नंगा तार में परेशानी होती है। तो हमारे निगाह में सब कुछ है कि हमारे जनता को कैसे सुविधा मिले। आपसे हम सिर्फ एक आग्रह करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा का स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और उसके बाद प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल है। चारों तरफ हमारा प्रयास हो रहा है कि जनता को थोड़ा थोड़ा सुविधा मिले। बोलिए इतना काम जो हम किए इसके पहले कौन किया? लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम अपनी जनता को सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पढ़ने की सुविधा, पंचायत भवन बना करके काम करने की सुविधा दें। और यहाँ के जो नेता गण हैं, स्थानीय नेता, तो मुखिया जी हैं, समिति मेंबर हैं, प्रमुख हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि जो बना हुआ चीज है उसका देख रेख। जनता का काम अब इसी पंचायत में ही होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों ने नया प्रखंड भवन निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन का उपलब्ध करवाया है, बहुत ही जल्द उसका भी निर्माण कराया जाएगा। आज हम कदवा विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय क्षेत्रीय भ्रमण में निकले हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो मुख्य रूप से अभी बिजली की समस्या देखी जा रही है उसको ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जनता को सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा एवं पंचायत भवन बना करके काम की सुविधा दें। मेरा मानना है जितना मेरी जनता की सुविधा देने का जिम्मेदार है उतना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी उतना ही जिम्मेदार है। इसका अच्छे से देखरेख एवं रखरखाव करें। आपको बताते चले कि सरकार पंचायत भवन का निर्माण कराए जाने को लेकर जनता में खुशी का माहौल देखा गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सूरज कुमार विश्वास, अयूब आलम, नीरज शाह, प्रहलाद चौहान, देव नारायण पोद्दार, सांजला मरांडी, संजय हेम्ब्रम, लखन हेम्ब्रम सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल आपको सुनाते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच में आकर के हम काम करवाएं। अब देखो वृद्धा पेंशन से लेकर के 400 रुपया वृद्धा पेंशन 3 महीना 6 महीना नहीं मिलता है ना, बात सही। बहुत सारा सरकार का स्कीम है जो है, लेकिन समय यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके अभी परिवार बढ़ गया है तो कार्ड में नाम नहीं आता है। जैसे नहीं, अभी तो निर्माण कार्य हो रहा है, शिलान्यास है इसका। और जनता से मिलने और जुड़ने के लिए पंचायत की जनता से कि इस पंचायत भवन से उनको क्या लाभ मिलेगा, इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आज हम दौरे पर भी हैं, हॉस्पिटल का भी दौरा किया है, स्कूल का दौरा किया है और ये हमारा बचा हुआ था बहुत दिन से आना, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इसका फ़ायदा हो लोगों को। और जो डिमांड हम सुन रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार ब्लॉक में है, भारी बेईमानी है। इस बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो सरकार है, बिहार सरकार, वो ठीक से काम नहीं करती है। जनता का जो डिमांड होता है उस डिमांड को पूरा नहीं करती है।
हम तो लड़ते रहते हैं, अंचल में परेशानी है ही है, ब्लॉक वही बोले हम, वहाँ परेशानी है। सीओ साहब के यहाँ मोटेशन के लिए जाइए, परिमार्जन के लिए जाइए, नाम लिखा है, सब में पैसा है। तो इस सब के रोकथाम आप लोग के साथ रहिए, हम तो लड़ने वाले आदमी हैं ही। अभी जो है लगातार जो है अक्सर ज़्यादा कटिहार में हाल फिलहाल जो है एक भूमि माफियाओं के द्वारा जो है घर को तोड़ा गया सर। अभी कटिहार में जो है आखिर आदिवासी के साथ ऐसा ये बहुत शर्मनाक बात है, कंडेमनेबल है कि हमारे किसी भी जब तक के ज़मीन अगर जब तक के जो बसा हुआ है उसको दूसरा ज़मीन न दिया जाए और कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं की जाए, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कोई। हमने क्या कहा, कागज़ी कार्रवाई अगर किसी ज़मीन पे है उसको, अगर वो सरकारी ज़मीन पे है, किसी और की ज़मीन पे उसको लगता है कि मेरा इंक्रोचमेंट है, तो उसकी एक कार्रवाई होगी। मकान ऐसी आकर के कोई तोड़ देगा, ये ठीक बात नहीं है। हम लोग सरकार के ऊपर इसके ऊपर दबाव डालेंगे।